जो ये हमारी 12 राशियाँ हैं, जो हम मेष से लेकर मीन तक की जो बातें करते हैं, ये हमारी लाइफ पर कहते हैं ना कि राशि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये हमारी लाइफ में किस तरह का प्रभाव छोड़ती है? किस तरह से अट्रैक्ट करती है हमारी लाइफ को? देखिए जो राशियों का कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल, हुँ, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एस्ट्रोलॉजी को सिंप्लीफाई कर दिया है। हुँ, यानी कि आप मेष हैं या आप मीन हैं या आप कन्या हैं या सिंह हैं, उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना शुरू कर दिया। बात ठीक है, लेकिन 20-25%। एक व्यक्ति जो कि गुस्सा करता है, वो कभी प्रेम भी करता होगा। हुँ, वो कभी जो है उसको थोड़ा-सा जो उत्साह है वो कम भी होता होगा, उसका कभी मन करता होगा कि वो कुछ ना करे, कभी मन करता होगा बहुत घूमे, कभी उसका मन करता होगा कि ये काम करे जो कि उस राशि से अनुरूप नहीं होगा। हुँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति के ऊपर सिर्फ़ एक राशि का इम्पैक्ट नहीं होता है, उसपे हर एक राशि का इम्पैक्ट होता है और उसकी राशि ये डिफाइन करती है कि दूसरी राशियां को जो इफेक्ट होगा उसको वो किस प्रकार से एब्जॉर्ब करेगा। हुँ, तो राशियां जी हाँ जरूर बताती हैं कि आपका स्वभाव, आपका हिसाब किताब, आपका व्यक्ति के साथ जुड़ाव किस प्रकार से होता है, हुँ, लेकिन वो सारा का सारा समय के साथ, दशाओं के साथ, ट्रांजिट के साथ बदल जाता है। हुँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर है, वो हमेशा गुस्सा थोड़ा ना करती होंगी, हुँ, वो बिल्कुल। कभी प्रेम भी करती होंगी। कभी आपको लगता होगा कि वो रिएक्शन लेस हो रही हैं, यानी कि ना तो वो प्रेम कर रही हैं और ना ही वो गुस्सा कर रही हैं। हुँ, हर एक व्यक्ति जो है, हर एक सिचुएशन के अंदर डिफरेंट प्रकार से एक्ट करता है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक राशि उसके ऊपर हावी नहीं होती है, हुँ, बाकी भी राशियाँ हावी होती हैं। कौन-सी राशि कितने परसेंटेज है, किस प्रकार से हम उसको मैनूवर कर सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है? हुँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल। फ़ायदा यही तो है कि आपके जीवन को चेंज करना है, जो आप चाहते हैं, जो आपसे समाज चाहता है, वो इवेंचुअली अचीव कैसे होगा? यदि मैं कह दूँ कि आपका जीवन जड़वत्त है, हुँ, यानी कि जो लिखा है वही होगा, तो फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, फिर सही तो बात जो है। होना है वो होगा। हुँ, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन-सी दशाओं में क्या करना है, कौन से गोचर में क्या करना है और इसी हिसाब से आपकी राशि जो है एक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये थोड़ा-सा बहुत वृहद शास्त्र है जिसको मैं पढ़ाता भी हूँ कभी-कभी, हुँ। लेकिन हमने इसको ओवर सिम्प्लीफाई कर दिया है जो कि ठीक नहीं है। हुँ। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे हम दशाएँ भी देख सकते हैं, दिशाएँ भी देखनी होती हैं, उसके बाद जाकर ही कहीं हम अपने कन्क्लूज़न पर पहुँचते हैं। जैसे आप पढ़ाते भी हैं, तो बहुत से लोग जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो वो बनकर इन चीज़ों को बहुत ईज़िली देख सकते हैं ना? देखो ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजर बनना भी ना एक तपस्या की भांति तपस्या है, है। बिल्कुल, ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि आपने महीने 2 महीने 6 महीने पढ़ा और फिर आपने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको निरंतर अभ्यास करना होता है और बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको ऐसे समझ में नहीं आती। आप खुद ही फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं इस समय। अपनी 10वीं की क्लास की एक बार किताब उठाइए, कोई भी साइंस की उठाइए या हिस्ट्री की उठाइए, दोबारा पढ़ के देखिए। आपको ना वो बिल्कुल एक नए परिप्रेक्ष्य में नज़र आएगी। आप सोचेंगे कि यार ये तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था या इस प्रकार से तो मैंने सोचा नहीं था। तो आपने तो 10वीं पास कर ली, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर से ऐसी-ऐसी बातें पता लगती हैं जो कि आपको उस समय पता नहीं लगी थी। और यही अभ्यास होता है और ये अभ्यास यदि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के ऊपर ठीक है, वैलिड है, तो एस्ट्रोलॉजी पे तो 100% वैलिड है। जितना आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको उसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पढ़ने के बाद जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब आपको पता लगता है कि कौन-सा रूल आप समझ पाए, कौन-सा रूल आप नहीं समझ पाए। आपने देख तो लिया कि योग बहुत सारे हैं, लोग पता नहीं कौन-कौन से योग की बात करते हैं, कि कहते हैं कि राजयोग है, लक्ष्मी योग है, कालसर्प दोष है, मंगल दोष है, लेकिन कभी वो एक्ट कर रहा होता है और कभी वो चुपचाप बैठा होता है। तो ये हमको पता चल जाना चाहिए कि ये योग अगर है भी, तो ये एक्टिव भी है कि नहीं, या अगर सपोज़ डोरमेंट है, तो कब तक डोरमेंट रहेगा। ज्वालामुखी होते हैं ना ये इतने सारे, हुँ, हम उनके ऊपर घूमते भी हैं, हमें पता है ये डोरमेंट है, अभी 20 साल लगेंगे इसको जो है फूटने में, हुँ, और हम डर के बैठ जाएँ कि भई ज्वालामुखी है, जाना ही नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो बिल्कुल। जो एस्ट्रोलॉजी है वो काफ़ी वृहद है, उसको एक बार पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको अपने ऊपर उसको उतारना बड़ा अनिवार्य होता है।